बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। आज आपको बताऊंगा कि लेसदार हलीम होती क्या है, इसमें रेशे कैसे बनाए जाते हैं, लेसदार और रेशादार दोनों चीज़ें किस तरह से ऐड की जाएंगी और इसमें कौन से खुफिया मसाले जाते हैं जिनसे इनकी खुशबू, टेस्ट और फ्लेवर आता है। और एक ऐसे राज की बात बताऊंगा कि इंशाल्लाह आपके होश उड़ जाएंगे और आप सच में कहेंगे कि आपने ये बात नोटिस करी थी लेकिन आज तक आपको पता नहीं चला ये काम होता कैसे है। सभी बातें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम बात, इसमें बहुत सारी दालें जाती हैं लेकिन जो बेस दाल होती है, जो मेन दाल होती है, वो चना दाल होती है। तो यहाँ पे हमने 2 प्याली चना दाल ली है, ठीक है, 2 हिस्से, बाकी सब दालें इससे हाफ हाफ जाएंगी। जैसे ये देखिए, ये है हमारे पास मूंग की दाल, ये एक का प्याली जाएगी, वो 2 प्याली थी, ये 1 प्याली, उससे हाफ क्वांटिटी। और ये 1 प्याली जाएगी इसमें मसूर की दाल। मूंग की दाल कराड़ापन लेके आती है और टेस्ट जो है ये मसूर की दाल लेके आती है, ठीक है। मूंग की दाल कराड़ापन, मसूर टेस्ट। और ये दाल है हमारे पास माश की धुली हुई, ये इसमें एक बहुत ही टेस्ट तो अच्छा लाती है, साथ ही साथ एक लेसदार टेक्सचर भी लेके आती है। लेकिन जो असल लेसदार टेक्सचर आता है उसके लिए 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। ये है हमारे पास बाजरा। बाजरा क्या होता है, गंदुम को पिसा होता है और ये तैयार हो जाता है, यानी कि पिसी हुई गंदुम। आप साबुत गंदुम भी इसकी जगह ले सकते हैं, पर आटा ना यूज़ करिएगा, यही चीज़ आप यूज़ करिएगा, ठीक है। नहीं है तो स्किप कर दें। लेकिन चावल आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। 1 प्याली हमारे पास चावल है। अभी ये सारी चीज़ें 1 1 प्याली हैं लेकिन दाल 2 प्याली थी। इन सब का अगर मैं वज़न कर लूँ तो ये हमारे पास हाफ केजी वज़न बन जाता है, ठीक है। 500 से 600 ग्राम हमारे पास दालें हो जाती हैं। अब ये सारी दालें आपको ऐड करनी पड़ेंगी तभी टेस्ट निकलेगा। जैसा मैंने बताया, बेस चना की दाल है और उसके बाद आ जाती हैं बाकी सारी दालें हाफ हाफ। अब यहाँ पे एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर ये दालें जो हैं वो पुरानी पड़ी होती हैं और इनमें से एक स्मेल आ रही होती है। आप जितना मर्जी अच्छे तरीके से रेसिपी से, मसालों से बना ले भाई, वो स्मेल दूर नहीं होती। वो स्मेल कैसे दूर होती है, वो स्मेल होती है अच्छी तरह से आपने इसको धोना है पानी से, बार 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 बार, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तब तक आपने धोना है जब तक ये पानी साफ़ ना हो जाए। अक्सर लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि दालों को बहुत ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, तो वो गलत है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है आपने ये चीज़ें नहीं देखनी, क्योंकि इनमें कुछ केमिकल्स भी होते हैं। सो अगर आपने दाल की स्मेल को ही दूर ना किया तो दाल का टेस्ट फ्लेवर आपको कभी मिल ही नहीं सकता। ये देखें कितना इसमें से ये जो है वो डस्ट और सारी चीज़ें निकली। ऑफ कोर्स दाल का भी कलर होता है लेकिन असल में सही डस्ट होती है। तो 4 दफ़ा मैंने इसका पानी चेंज किया है तब जाके मुझे ये मिला। अगली अहम बात, इसको आपने कभी भी छोटे बर्तन के अंदर भिगो के नहीं रखना होता दालों को। हमेशा बड़ा बर्तन जिसमें ज़्यादा पानी आ जाए, क्योंकि दालों ने बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है। पानी कम होगा, दाल ऊपर आ गई तो दाल खुश्क हो जाएगी, दाल आपकी सही से नहीं बनेगी। और अगली फाइनल बात, दाल को धोने भिगोने से लेके, अगर आपकी दालें 2 3 घंटा भिगोई हुई नहीं है तो टेस्ट सही से नहीं निकलेगा। ये मिथ नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। अब चलें जी, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको शॉर्टकट और आसानी से बताऊंगा कि आपने हलीम को कैसे बनाना है, तो वो तरीका अब से शुरू हो चुका है, ठीक है। मैं आपको घंटों किचन में 3 4 घंटे खपाने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। 1 टीस्पून हल्दी आपने डाल देनी है और ढेर सारा पानी डाल देना है, तकरीबन इससे 1.5 से 2 इंच ऊपर तक, ठीक है। अब आपने इसको पकने के लिए रख देना है, क्योंकि हमने इसको खासा भिगोया हुआ है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। 10 15 मिनट में ऑलमोस्ट ये अच्छी हो जाएगी। अब चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ, जिसको बोलते हैं टेस्ट, जिसको बोलते हैं फ्लेवर, जिसको बोलते हैं खुशबू। वो सारी अब हम यहाँ पे जो है वो पैदा करेंगे, बनाएंगे। चलें जी, यहाँ पे 4 प्याज मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये 4 प्याज हैं 600 ग्राम दाल के लिए। ज़्यादा लग रहे होंगे आपको लेकिन आपने इतने ही डालने हैं। यहाँ पे प्याज हमें ब्राउन चाहिए। अगर प्याज ब्राउन ना हुआ तो टेस्ट नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। और इसमें 2 से ढाई टेबल स्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 से ढाई टेबल स्पून, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, आपने इतना ही ऐड करना है। और प्याज को आपने ब्राउन करना है, ब्राउन करना है, ठीक है। वाइट या कच्चा ट्रांसपेरेंट नहीं छोड़ना। जैसे ये ब्राउन हो जाएगा तब हमने इसके अंदर चिकन की आपने कटिंग ध्यान से देखनी है। ये 1 चिकन फिले है और मैंने इसको रेशा वाइज लंबा लंबा कट किया। जहाँ से रेशे लंबे थे उस साइड से मैंने छुरी चलाई है ताकि लंबे लंबे रेशे हैं। इसको आपने थोड़ा सा पकाना शुरू। अच्छा, मसालों का ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 3 मसाले यहाँ पे जाएंगे। 1.5 टेबल स्पून नमक जाएगा, 1.5 टेबल स्पून कह लें या 5 टीस्पून कह लें, एक बराबर है। और 1.5 टेबल स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। और ये लाल मिर्च इतनी लाल इसलिए है क्योंकि मैं घर पे इसको बनाता हूँ, घर पे तैयार करता हूँ। लाल मिर्च जान सारी लिखिए, आपको रेसिपी मिल जाएगी घर पे कैसे बनाते हैं। और 1 टीस्पून हल्दी जाएगी। ये 3 बेसिक मसाले, मुझे पता है वहाँ भी हल्दी गई थी, यहाँ भी जाएगी। ये 3 मसाले डाल के भाई आपने इसकी करनी है भुनाई।
ऑलमोस्ट ये 8 से 10 मिनट की भुनाई है। इन केस आपको बीच में लगे कि गोश्त जल रहा है, मसाला जल रहा है, थोड़ा-सा पानी इसमें डाल दें, 2-3 चम्मच, डज़न्ट मैटर। लेकिन आपने इसकी अच्छी भली लंबी चौड़ी भुनाई करनी है, ताकि अगर हलीम आप 2-3 दिन रखते भी हैं तो चिकन की स्मेल ना आए और चिकन का अच्छे से फ्लेवर निकल के आए। ये टेक्निकल बात है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकती, ठीक है? अच्छी तरह से जब हमने इसको भून लिया, सिर्फ़ 3 मसाले डाले और बड़ी इलायची मैंने डाली है 2 सिर्फ़, ठीक है? बाकी इसमें कोई मसाला नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैं स्पेशल मसाला तैयार करूँगा जिसकी खुशबू कह लेंगे पूरे मोहल्ले में जाएगी। पानी ऐड कर देंगे अच्छी तरह से इसमें, और ये पानी मैंने तकरीबन कह लेंगे 3 कप ऐड कर दिए और कुकर लगाया मैंने इसको 10 मिनट की सीटी। 10 मिनट की सीटी। अगर आपको ये ज़्यादा लग रही है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इतनी मिनट की ही लगानी, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशा बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे चाहिए, ठीक है? तो 10 मिनट की सीटी है। ज़्यादा लगे डज़न्ट मैटर, मेरे कहने पे आपने इतनी देर ही लगानी है, ठीक है? देखिए अब हमने, देखिए मैंने आपको बताया था मैं आपको घंटों किचन में खड़ा करने वाला नहीं हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ से चिकन को मैं निकाल लूँगा बाहर, ठीक है? दाल के अंदर अगर मैं इसको घोटना शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है, लेकिन उससे मेरे लग जाएंगे घंटों, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो घंटों किचन के अंदर खपें, ठीक है? गर्मी बहुत ज़्यादा, चिकन को मैंने निकाल लिया, दाल यहाँ पे हमारी पूरी गली हुई होनी चाहिए। अच्छा, इन केस आपके पास दाल सही से भीगी हुई नहीं है तो आप इसको भी कुकर लगा सकते हैं, लेकिन दाल को कुकर लगाना थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही पका लेता हूँ। लेकिन दाल आपकी पूरी गली होनी चाहिए। अगर आप दाल आपकी गली हुई है, आई मीन टू से कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से में एक इनाम होता है, हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है, समझते हैं? तो सब्सक्राइब को ज़रूर प्रेस किया करें। अब देखिए जो मसाला था हमारा, ठीक है, उसमें से मैं थोड़ा-सा ऑयल निकाल रहा हूँ एंड पे थोड़ी-सी खूबसूरती के लिए, ठीक है? प्रेजेंटेशन के लिए या जो भी आप कह लें, ये इसको रोगन बोलते हैं एक्चुअली, ये हम निकाल लेंगे। और बाकी जो सारा मसाला है खुशबूदार, भुना हुआ, पका हुआ, कंप्लीट, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है? प्यालियों को, प्लेटों को, बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ किया करें। थोड़ी से थोड़ी चीज़ आपने कोशिश करनी होती है कि ज़ाया ना हो जाए, और नेचुरली कुछ हो जाती है, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सारी आप जो है इसके अंदर लें। कलर स्कीम देख लें माशाल्लाह से कितनी अच्छी, लेकिन अभी इसकी कलर स्कीम आएगी। अब हमने क्या करना है, देखिए अगर हम इसके अंदर चिकन को घोटना शुरू कर दें ना भाई, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? और गर्मी बहुत है, तो मैं उसके लिए आपको आसान सा तरीका बताऊंगा। हमें रेशे भी चाहिए और हमें चिकन जो है वो जल्दी भी चाहिए, तो हम लेंगे इस तरह की खूबसूरत सी कुंडी, हम इसको वैसे दौड़ी बोलते हैं। इसके अंदर आपने चिकन को ऐड कर देना है और आपने इसको इजीली यहाँ पे कूट लेना है। अब ये गरम-गरम चिकन है, यकीन करें घड़ी का 1 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। और इसी दौरान इसी आसानी के साथ जिसने अभी तक चैनल को, अच्छा वो तो मैं कह चुका हूँ, सॉरी, कमेंट बॉक्स में बताया करें आपको वीडियो कैसी लगती है, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, कुछ सजेशंस दिया करें, और ख़ासकर ये भी बताया करें आप इतने प्यार मुझसे वीडियो देख कहाँ से रहे। अच्छा जल्दी-जल्दी तैयार हो जाए, हम करेंगे तैयार मसाला। 5 से 6 आपने छोटी इलायची लेनी है, लौंग है हमारे पास 8 से 10 लौंग, इतने ही आपने ऐड करने हैं, ये देसी वाले। और साथ ही आपने काली मिर्च ऐड करनी है, साबुत है, ये है 2 टीस्पून, ठीक है? 2 टीस्पून, ये ज़्यादा नहीं है, इतनी ही लगेगी यहाँ पे। और 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून आप इसमें खुश धनिया साबुत ऐड कर दें। साथ ही साथ इसमें ज़ीरा ऐड कर दें 1 टेबलस्पून, और थोड़ी-सी सौंफ, ये हल्का सा टच है, ठीक है? हल्का सा आपने टच देना है, ये जिस लेवल पे ले जाएगी खुशबू को आप सोच भी नहीं सकती। दालचीनी आपको हमेशा पता है मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, ये जाएगी। और 3 बादियान के फूल हैं। 500 ग्राम दाल के अंदर मैं 3 बादियान के फूल डाल रहा हूँ, ठीक है? ये आपने इतने ही डालने, कुछ लोगों को ज़्यादा लगेगा बट आपने 3 ही डालने। ये एक जायफल है हमारे पास, जायफल, पूरी दुनिया के मसालों की खुशबू एक तरफ है, जायफल की एक तरफ है। जावित्री मेरे पास ख़त्म थी, थोड़ी सी वो ऐड कर दी है। जावित्री भी इसमें 1 डेढ़ इंच डालिएगा, 2 तेज़ पत्ते। अब इन मसालों को आपने थोड़ा-सा भून लेना। अच्छा मैं इसको साइड पे करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इनमें से कोई भी मसाला आपने मिस नहीं करना, ठीक है? अब आपने इसको, ऑफ कोर्स आपको पता ही मेरे स्टूडेंट्स को, कि ये आपने 1.5 से 2 मिनट जो है लो फ्लेम के ऊपर भूनना है। भूनने से क्या होगा, ऑफ कोर्स ये पीस भी जल्दी जाएँगे, इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑयल एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब कि इसकी खुशबू नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। अब यहाँ पे आ जाती है बारी हमारी दाल की, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दाल को सिंपली या तो हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लेंगे, नॉर्मली लोगों के पास नहीं होता, तो मैंने इसका फ्लेम ऑफ किया हुआ था, ठीक है? जब से मैं गोश्त की तरफ गया हूँ, हमने क्या करना है, इसको ब्लेंडर के अंदर, जिसके अंदर मिल्क शेक बनाते हैं वो कर लेने हैं।
कोई इस पे क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। बहुत शानदार तरीका है, बहुत ईज़िली हो जाता है। 1 सेकंड में आपने बटन दबाना और ये सारी दाल मक्खन की तरह हो जाएगी और यही चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए। थोड़ी-सी मैंने दाल ऐड की है और ये मसाला जो मैंने ग्राइंड किया था ये इसमें ऐड कर दूँगा और फिर ताकि इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। अगर वैसे ज़्यादा दाल में ऐड करें आपको पता है गुठलियाँ बन जाती हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है वो ये होता है, आप थोड़ा-सा पानी लें, ये मसाला उसके अंदर मिक्स कर दें और फिर आप करें, फिर गुठलियाँ नहीं बनती। ये मेरे पास चिकन पाउडर था, आप इसकी जगह चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकती हैं और ये ज़रूरी है, ये ज़रूर ऐड करिएगा, ठीक है? अगर आपने बाँटना है, न्याज़ करनी है तो ये ज़रूर ऐड, घर पे हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने बाँटना है तो फिर आप ये चीज़ें ज़रूर ऐड करिएगा, ठीक है? ताकि अच्छा-सा एक फ्लेवर निकले। तो इसमें मिक्स कर देते हैं। जैसा मैंने बताया अगर आपने डायरेक्ट दाल के अंदर इतना ज़्यादा मसाला डालना तो गुठलियाँ बन जाती है, उसके अंदर पानी डाल दें, पानी में मसाले को मिक्स कर लें, फिर ऐड कर लें तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। अब बाकी दाल जो मैंने ग्राइंड की थी वो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सारे बर्तन हम अच्छे से जो है वो साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये दाल का टेक्सचर कितना आपको प्रोफेशनल लेवल का मिलेगा। बीटर का इस्तेमाल करते हैं, चम्मच से भी हो जाएगा, डज़न्ट मैटर। कमेंट बॉक्स में बताएं आप इतने प्यार से, मोहब्बत से, चाहत से वीडियो कहाँ से देख रहे हैं भाई, किस शहर से, किस कंट्री से। कल मैंने देखा इतनी दूर दूर से लोग देख रहे हैं, मैं वैसे लाहौर से हूँ, इतनी दूर दूर से लोग देख रहे हैं तो मुझे वो बड़ी खुशी हुई। तो ये लें जी, मैंने इसको कूट लिया, बहुत नहीं कूटा, जल्दी में बस जितना हुआ मैंने कर लिया, लेकिन इसमें मेरे मिनट 2-3 ही लगे थे जस्ट, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग। अब आप चाहें तो इसके अंदर वो जो घोटना होता है ना, जिसको मदनी भी बोलते हैं, घोटना भी बोलते हैं, मदानी जैसी जो डिवाइस होती है, तो वो आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन उसकी कोई इतनी ज़रूरत है नहीं। आप अच्छे से मिक्स करेंगे, ये शानदार तरीके से मिक्स हो जाएगी। यहाँ पर आपने इसका जो है नमक, मिर्च, हल्दी सारी चीज़ें जो मतलब मसाले वगैरह चेक कर लेने, कम ज़्यादा हो तो आप ऐड कर लीजिएगा। याद रखिएगा आप जितने भी एक्सपर्ट हो जाए, गलतियाँ हो जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सब पूरा था, बट डज़न्ट मैटर, आपसे कम ज़्यादा हो आप कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कुछ कहा ज़रूर करें, वीडियो को शेयर किया करें, कुछ मोहब्बत दिखाया करें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वो बात जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि आपने हलीम हमेशा एक दिन बना के अगले दिन यूज़ करनी है। एक रात इसको पका के आपने रख देना है फ्रिज में, अगले दिन यूज़ करनी है। ऐसा क्यों करना है, पुराने लोगों को पता होगा, इससे टेस्ट 2-3 लाख गुना बढ़ जाता है और बंदा खुद हैरान हो जाता है कि कल तो इतना टेस्ट नहीं था, आज ये टेस्ट इस लेवल पे कैसे चला गया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये वैसे भी बहुत बड़ा एक सबक है। सो आपने दाल हलीम दलीम, खीर हो, निहारी हो, बिरयानी हो, आज बना के रख देना और कल इसको खाना, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको लगता है मैंने कुछ भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।